मुसलमान से बढ़कर कोई चीजें भी बंदा नहीं है, कोई काफिर मुसलमान से बढ़ के नहीं है। मुसलमान अगर हो, अभी भी मेडिसिन हम काफिरों की यूज कर रहे हैं, ये जो मेडिसिन यूज हो रही है उनकी यूज कर रहे हैं, फिर हम अपनी क्यों नहीं बना रहे? क्या हमें मेडिसिन लेनी चाहिए इंडिया से मरीजों को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए? आप हाँ ना में जवाब दे दें। जी लेनी चाहिए। आप क्या जी? नहीं, सब कुछ आता है, सब कुछ आता है। आपने बोला नहीं खाते ये लोग। कौन कहता नहीं खाता? या इंडिया का प्याज चल रहा है, अभी इनको कह रहे हैं कि इंडिया की मेडिसिन ही होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो यहाँ नहीं पे तो ट्रेड बंद है, कैसे इंडिया से प्याज आ जाता है? भाईजान सब कुछ उधर इंडिया से आ। ये मैं तेली लेके आऊँ 750 की, ये देखो ये ब्लड वाली। हाँ वो पहले ये ठीक है, 750 की मैं लेके आऊँ ना। यह मेडिसिन है, सब गो आए। आप लोगों को मेडिसिन मिलती है? बिल्कुल नहीं, बाहर से जाके लानी पड़ती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ग्रुप। पाकिस्तान के अंदर दवाइयों की कमी है, लोग मेडिकल स्टोर के ऊपर दवाई लेने जाते हैं, उनको नहीं मिलती है, अस्पताल में पेशेंट तड़प रहे हैं। तब भी पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि काफिर जो होता है वो हमेशा मुसलमान के नीचे होता है, उसकी बनी दवाइयाँ हमें नहीं खानी चाहिए। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट का, आइए वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। मेरी बात सुनिए, उसमें यह है कि भी हमारा अपना कसूर है ना, हम नमाज नहीं पढ़ते, ठीक है। सबसे पहली बात है, हम नमाज नहीं पढ़ते। आप सब नमाज पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाह ताला को राज़ी करना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह आप अच्छे हो जाएंगे। अल्लाह ताला हुक्मरान भी आप पे ऐसे ही भेज देगा। जब आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, आप फिर किसी को कुछ नहीं कह सकते। ये भी चीज है, बस लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी हमें देखने की जरूरत है। नो डाउट नमाज पढ़ेंगे, हमारे मजहब का बहुत अहम रुकन है नमाज, लेकिन साथ प्रैक्टिकली भी मुसलमान से बढ़कर कोई चीजें भी बंदा नहीं है, कोई काफिर मुसलमान से बढ़ के नहीं है। मुसलमान अगर हो, अभी भी मेडिसिन हम काफिरों की यूज कर रहे हैं, ये जो मेडिसिन यूज हो रही है उनकी यूज कर रहे हैं, फिर हम अपनी क्यों नहीं बना लेते? वो यही बात है ना, हम कमजोर किस लिए हैं? हमारा ईमान कमजोर है, हम ईमान पे चलते नहीं है, हम अपने दीन पे नहीं चलते। जब हम अपने दीन पे चलेंगे, कोई की मेडिसिन नहीं यूज। आपने सुना नहीं 313 ने हजारों को मार दिया? ठीक हो गया है? नहीं, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है, जैसी अवाम आएगी ना वैसा उसके ऊपर हुक्मरान आएगा, ठीक है। हमें एक दूसरे को नमाज की दावत देनी चाहिए, किसी पे उंगली नहीं उठानी चाहिए, ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है। भाई क्या हमें मेडिसिन लेनी चाहिए इंडिया से मरीजों को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए? आप हाँ ना में जवाब दे दें। जी लेनी चाहिए। आप क्या जी? नहीं, ठीक है, आपकी मर्जी। मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं चाहिए? आप क्या कहना चाहते हैं? मेडिसिन इंसानियत के लिए लेनी चाहिए के लिए, फिर तो फायदा किसको है, पाकिस्तान को या इंडिया को? अगर मेडिसिन लेंगे पाकिस्तान को है, लेनी चाहिए। लेनी चाहिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए लेनी चाहिए, इंसान की जान बचाने के लिए। आ जाता वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेडिसिन मैं आपको बताऊं, अभी भी ये सब कुछ आता है, सब कुछ आता है। आपने बोला नहीं खाते ये लोग। कौन कहता नहीं खाता? या इंडिया का प्याज चल रहा है, अभी इनको कह रहे हैं कि इंडिया की मेडिसिन ही होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो नहीं तो ट्रेड बंद है, कैसे इंडिया से प्याज आ जाता है? भाईजान सब कुछ उधर इंडिया से आ रहा है। मैं ब्लड दे के आया अभी ये थैला 700 750 का दिया है, ये फ्री होता था, जो फ्री होता था। ब्लड की एक पूरी बैग 750 का दिया कि सिर्फ वो खाली बैग 750 रुपए का यहाँ पे सेल हो रहा है। मैं वाकई में हैरान हुआ। इससे पहले जो पहले घूमते थे वो अच्छी थी, ठीक हो गया। ये नुकरान हुकूमत नहीं ठीक है। यहाँ से बैग पहले फ्री मिलता था, अभी नहीं। कल मैं खुद 1500 के लेके आया हूँ 2। अच्छा, ट्रेड जो बंद हो गई मुख्तलिफ इशूज़ की वजह से, लास्ट में मुझे ये बताएं, फिर आप अपना जूस वगैरह पीना, ब्लड देके मुझे बताएं कि यहाँ से अभी भी जो मेडिसिन पाकिस्तान में यूज़ हो रही है, आपको पता है कि ये इंडिया की काफ़ी हद तक इंडिया की है? जी बिल्कुल। पहले दुबई जाती है, वहाँ से यहाँ आती है, तो हम डायरेक्ट क्यों नहीं ले लेते? पैसे क्यों नहीं बचा लेते? अब भाईजान बस अब किसको क्या कुछ कह सकते हैं, सब लोग एक जैसे हुए पे। सब लोग इधर जो है ना माफिया, इन्होंने ग्रुप बनाया, माफिया हैं। अगर उनका खात्मा अच्छे तरीके से किया जाए तो इंसान, बाकी रहा इंडिया से मेडिसिन लेने का, इंसानियत की भलाई के लिए कोई भी चीज़ दुश्मन से बंदा ले सकता है। समझे नहीं क्यों? हम बहसीत मुसलमान अगर हम हिस्ट्री पढ़ें तो इस तरह के मुआहदे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मौजूद हैं कि जो इंसानियत की बेहतरी के लिए उन्होंने ये सब काम किए हैं। भाई ने बोला, इनका भी जाहिर बात है, इनकी अपनी ओपिनियन है, हक रखते हैं अपनी ओपिनियन देने का। इन्होंने बोला मेडिसिन नहीं लगी, पहले आपने पूछा है ना हाँ या ना, मुझे मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं? नहीं चाहिए, लेकिन मुझे समझ नहीं लगी पहले। फिर कोई मसला नहीं, लेकिन मैं हैरान हुआ कि हॉस्पिटल में खड़े हैं, इन्हें तो कदर होनी चाहिए। एस्पिरिन और पैनाडोल एक आम गोली है जो कभी 2 रुपए 1 रुपए की मिलती थी, आज वो शॉर्टेज हो रही है उसकी।
में 50 रुपए का पत्ता मिल रहा है, ब्लैक में मिल रही है पैनाडोल। ब्लैक में 50 रुपए का पत्ता मिल रहा है। ये बताएं कि पूरी दुनिया से हम चीजें ले सकते हैं, नेबर से मेडिसिन क्यों नहीं ले सकते, इंडिया से मेडिसिन? बात हम ले सकते हैं, अगर पहली बात है कि हमें खुद इधर अपनी कंपनियां बनानी चाहिए, तो सबसे पहले है, लेकिन जब तक हम नहीं बना रहे, जब तक नहीं बना रहे हमें लेनी चाहिए, डायरेक्ट इंडिया से लेनी चाहिए, ना कि हम दुबई में जाए उधर से आए फिर हमें ज्यादा टैक्स ज्यादा पड़ रहा है। हम आए गुजरांवाले से, ठीक है, 4 दिन हो गए, ठीक है, ना कोई डॉक्टर को बात सुन रहा, ना कोई बात सुन रहा, ठीक है। चक्कर लगाई आ रहे, कभी चौथे फ्लोर में भेज देते हैं, कभी सेकंड फ्लोर में भेज देते हैं, ना कोई बात सुन रहा हो। इसका फायदा क्या हो सरकारी हॉस्पिटल का? हमें क्या फायदा इसका, बताओ ना। ये मैं थैली लेके आऊँ 750 की, ये देखो, ये ब्लड वाली, हाँ वो पहले ये ठीक है, 750 की मैं लेके आऊँ, ठीक है। हमें क्या मकसद, हमें क्या फायदा हुआ? यहाँ पे तो खाली थैली भी 750 की मिल रही है, और ये सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ पर ये फीस बता रहे हैं, जहाँ पे ये चीज़ों के रेट बता रहे हैं, मेडिसिन के रेट बता रहे हैं। अगर आप प्राइवेट जाएंगे तो शायद मैं जो वीडियो रिकॉर्ड करूंगा वो आपके मानने में नहीं आएगी, लाखों में फीस होगी और लाखों में ही मेडिसिन के रेट हों। थोड़ा सा हमारा ख्याल करना चाहिए, ये भी पाकिस्तानी है, ये भी हमारी आवाम है। जब इन लोगों ने वोट लेने होते हैं ना, ये हमारे पास आ जाते हैं, यार भाई आपकी मेहरबानी। उसके बाद ये 5 साल ये नुमाइंदा हम मुकर्रर करते हैं, उसके बाद 5 साल कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है, आपकी भी गलती है। हम वोट देते हैं किसी और चीज, हमें वोट देना चाहिए हेल्थ के नाम पे, हमें वोट जी। सबसे बड़ी ये हमारी गलती है। जब ये हमारे पास आते हैं ना, हमारे बड़ों के पास, छोटों के पास, हमारे दोस्तों के पास, कहते हैं यार आपकी मेहरबानी है, जब ये हम आ जाएंगे आपके लिए करेंगे ना। या मेडिसिन है, सब गवाएं, आप लोगों को मेडिसिन मिलती है? बिल्कुल नहीं, बाहर से जाके लानी पड़ती। हम लोग दुकान खोल लेते हैं बाहर फार्मेसी, ना नर्सिस की कोई अगर आपकी वाकिफ है तो ठीक है। डॉक्टर समझते हैं कि सिर्फ मैं ही पढ़ा लिखा हूँ, ये जो मरीज के साथ खड़े हुए ये जाहिल हैं। मैं इतना पढ़ने लिखने के बावजूद पूछूं जी ये फलानी क्या पेशेंट को बीमारी है, वो आपस में डिस्कस कर लेंगे और मुझे वो समझ आ रही होगी, लेकिन वो आपके साथ उस रवैया उस तरीके से नहीं जैसे होना चाहिए। और हमने, आप तो एजुकेटेड सफाई का ये म्यार है कि थूकते हुए लोग गुजरते हैं, मतलब ना सिर्फ डॉक्टर नर्सिस, हम अवाम जो है मॉब भी बदतमीज है ना। और यहाँ पे कोई सफाई का म्यार नहीं, यहाँ पे कोई मरीज को कोई प्रॉपर अटेंड नहीं करता। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर आपकी अप्रोच है आपको बहुत अच्छा पूछा जाएगा। बताएं कि कैसे बेहतरी आ सकती है। ठीक है, हमने गवर्नमेंट को भी ब्लेम कर देते हैं। एक मिनट, किसी गवर्नमेंट को आपका जो बजट है वो बजट बढ़ाएं। दोस्तों, आज पाकिस्तान की हालात ऐसी हो गई है कि ना वहाँ पर लोगों को खाना मिल रहा है, ना दवाइयाँ मिल रही हैं, और ना ही जो है गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी दी जा रही है। उसके बाद में भी ये लोगों का सोचना है कि अगर आप नमाज़ पढ़ेंगे तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। इनका ये सोचना है नमाज़ पढ़ने से कैंसर भी नहीं होगा। इसके अलावा ये भाई साहब कह रहे थे कि हम जो है अपने दीन के ऊपर नहीं है, इस वजह से हमारी हालत है। तो आप अपने दीन के ऊपर हो जाइए। गवर्नमेंट को आपको कहना चाहिए कि वो रूल बना दे कि पाकिस्तान के अंदर जगह जगह के ऊपर पुलिस बिठा दे कि जो भी जो है दीन के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा उसको मारा जाएगा या फिर उसको जो है जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, क्योंकि वो दीन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। तो आप अपने यहाँ पर दीन लागू करिए, उसके बाद में देखिए आपको कोई बीमारी नहीं होती है। दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर बीमारी नहीं है? मतलब ये सोचने वाली बात है। इनकी भी जाहिलियत जो है इतने लेवल पे आ चुकी है कि ये कह रहे हैं कि काफिर कभी अच्छा हो ही नहीं सकता मुसलमान से। ऐसी जाहिलियत वाले जो लोग हैं वो कैसे जो है समाज को सुधार सकते हैं, समाज को आगे ले जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं दवाइयों के बारे में। पाकिस्तान के अंदर आज भी जो दवाइयाँ यूज होती हैं वो भारत की ही यूज होती हैं। आप कहेंगे कैसे? भारत और पाकिस्तान का तो बिजनेस बंद है, ट्रेड बंद है, तो कैसे वहाँ पर दवाइयाँ पहुँच जाती हैं? पहले वो जाती हैं दुबई, दुबई से फिर जाती हैं पाकिस्तान। जब दवाइयाँ दुबई पहुँचती हैं तो उनका नाम बदल दिया जाता है और मेड इन पाकिस्तान कर दिया जाता है, या फिर किसी और कंट्री का नाम उसमें डाल दिया जाता है और फिर वो पाकिस्तान के अंदर आती हैं। पाकिस्तान के लोगों को पता है कि जो है ये दवाइयाँ जो हैं भारत से ही आती हैं, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है कि कह सके कि भारत और पाकिस्तान से जो ट्रेड है उसको चालू करना चाहिए जिससे हमें फ़ायदा हो। पाकिस्तान के लोग मर रहे हैं दवाइयाँ ना होने की वजह से, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट को सिर्फ कश्मीर की चिंता है। पूरा पाकिस्तान ख़त्म हो जाए, लोग मर जाए, त्राई त्राई आ जाए, ना दवाई हो, ना कोई वहाँ पे डॉक्टर हो, कुछ ना हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको सिर्फ फ़र्क पड़ेगा तो कश्मीर से फ़र्क पड़ेगा। अब ऐसी जाहिलता वाली सोच जिस देश की गवर्नमेंट की होगी वहाँ पर कैसे तरक्की हो सकती है, वहाँ के लोग कैसे संतुष्ट हो सकते हैं और कैसे सही से रह सकते हैं। रही बात काफिरों की दवाई बनी आपको खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए, तो आपको बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। हम तो करें आपका बच्चा मर रहा हो उसको भी आप दवाई ना दो, पहले आप ये वेरीफाइड करा लो कि मुसलमानों की बनी दवाई है या नहीं है, उसके बाद ही आपको उसको देना चाहिए।
और जितनी भी काफिरों की बनी है चीज़ें आपके यहाँ पर, उनको तुरंत बैन कर दीजिए। पूरा पाकिस्तान 1400 साल पुराना वाला जीवन जो है जब तक नहीं जिएगा तब तक इन लोग को समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत से इनको दवाई लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।